कौन सा तुगलक राज का फरमान चल रहा है बंगाल में? औरंगजेब की सरकार चल रही है ममता बनर्जी, या सरिया वाली सरकार चल रही है कि जहां पर ममता बनर्जी तय करेंगे कि ईडी आएगी कि नहीं आएगी, अमित शाह आएंगे कि नहीं आएंगे, मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे। दादा, जिनका खून शामिल है इस मिट्टी में वो ले गए पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 2 बूंद खतने की गिर जाने से ना देश पूरा उनका नहीं हो जाता। इन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं तक को मारा है। लाना चाहिए ना जनता के सामने उन काले कारनामों को। अगर आपके कारनामे काले नहीं है और आपकी सफेद साड़ी में एक दाग नहीं है तो आ जाओ खुल के सामने। बंगाल की बेटी होते हुए बंगाल को अगर किसी ने सरिया लॉ में बेचने का काम किया तो ममता बनर्जी कर रही है। कभी हिंदुओं को नरसंहार हो, कभी वहाँ पर दुर्गा पूजा पर बैन लगाना हो। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, हमेशा कीचड़ में खिलता है। सुन लिए, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो प्रो लेवल की कीचड़ हो गई है, इसलिए वहां पर प्रचंड कमल खिलेगा। प्रचंड ममता बनर्जी आती है, फाइल लेकर जाती है और वो सारी चीजें, तो वहीं पर ये चीज दर्शा देता है कि उस फाइल में ऐसा क्या था। क्यों एक प्रदेश की सीएम को एक सांसद के यहाँ छापा पड़ने पर भागकर आना पड़ता है और फाइल लेकर जानी पड़ती है। सोच कर देखिए। कल्याण बनर्जी हैं, वो कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तभी तमाम राज्यों में जब ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, भाजपा जो सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग करती है। अच्छा, इनके भ्रष्टाचार के लिए चुनाव होना बंद करवा दें क्या? आप इतना बताओ। चुनाव तो भारत में होते ही रहते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में होंगे, कभी बंगाल में होंगे, कभी दिल्ली में होंगे, कभी पंजाब में होंगे। तो मतलब इनके लिए चुनाव ही बंद करा दें। चुनाव भ्रष्टाचार का मुद्दा है या इनका भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आना चाहिए? या तो अगर नहीं किया है तो सामने आए, और किया है तो फिर दिखा रहे हैं ना, भाग के दिखा रहे हैं, अपनी फाइलों को छुपा के दिखा रहे हैं, जिस तरह से हाथ में से छीन के भागे हैं। तो भाई भगोड़ी सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास भाग के कर रही है। तो भाग के तो केजरीवाल भी नहीं कर पाए थे, इनके सहयोगी दल थे ना, रहे थे जेल में। एक दिन ममता भी जाएंगी जेल में, याद रखना। अब ममता बनर्जी तो जो चुनाव में हिंदुओं के साथ खुलकर आ गई हैं, काली माता का मंदिर बनवा रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ खुल के अगर आ गई है ना, तो याद रखना उनकी सफेद साड़ी में जितने भी दाग हैं वो हिंदुओं के रक्त के हैं। बंगाल में क्या हुआ है आप बताइए ना। मुर्शिदाबाद में क्या किया गया? बाबर को जिंदा किया गया। अगर बाबर को जिंदा कराने वाली सरकार हिंदुओं के साथ आ रही है तो बताओ ना, राम मंदिर कब बनवा रही है? बताएं, राम मंदिर कब बनवा रही है बंगाल में? राम मंदिर बना हुआ है। नहीं तो बंगाल में बनाने में क्या दिक्कत थी? बनवा लो राम मंदिर। ममता जी बनवाएं, उसका उद्घाटन करें। इनसे मंदिर में पूजा की घंटी तो बजती नहीं है ना? पूजा पाठ के नाम पर ये छल करती हैं। ये बहरूपिया सरकार जो हिंदुओं को छल रही है, हिंदुओं को छल रही है, वहाँ के हिंदू सब जानते हैं। इन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं तक को मारा है। अच्छा, नहीं मालूम है आपको? आप बताइए। अराजकता करते हैं इसलिए पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया। देखिए, बहन बेटी के बलात्कार करने वाला कौन था? इन्हीं की पार्टी का था ना। आईपैक कंपनी पर अगर छापा पड़ता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि वो पूरा टीएमसी का कार्यकाज संभालते हैं, वो नेताओं की लिस्ट रखते हैं अपने पास, तो उस पर छापा मारेंगे तो ममता बनर्जी को तो जाना पड़ेगा ना। देखो, कौन क्या संभालता है ये वो जानती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भी तो आप ही संभालती हैं। तो ये जनता को क्यों नहीं बताती हैं कि आपके कौन से काले कारनामे जिनको लेकर आप भाग रही हैं, वो सामने जनता के क्यों नहीं ला रही हैं? लाना चाहिए ना जनता के सामने उन काले कारनामों को। अगर आपके कारनामे काले नहीं है और आपकी सफेद साड़ी में एक दाग नहीं है तो आ जाओ खुल के सामने। हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो खुल के कहेगा, बुलाओ ईडी, बुलाओ सीबीआई, कराओ जांच। जब हमने कुछ किया नहीं है तो सच को आंच की जरूरत ही क्यों है? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के जो डीएम है वो उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मगर ये कार्रवाई सही रहेगी? देखिए, भारत की पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं, भारत का ऐसा पहला संविधान है जहां पर मुख्यमंत्री के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यह देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए भारत का संविधान का शपथ लेने के बाद अपने बंगाल के पुलिस के दम पर ईडी की कार्रवाई में जाकर घुसती हैं, वहां से ईडी के कर्मचारियों का मोबाइल छीनती है, मोबाइल फोन के साथ साथ सारे फाइल छीनती हैं और अपने गाड़ी में बैठकर चल के निकल जाती है। कौन सा तुगलक राज का फरमान चल रहा है बंगाल में?
औरंगजेब की सरकार चल रही है ममता बनर्जी, या सरिया वाली सरकार चल रही है कि जहां पर ममता बनर्जी तय करेंगे कि ईडी आएगी कि नहीं आएगी, अमित शाह आएंगे कि नहीं आएंगे, मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे, भारत की कौन सी जनता वहां आएगी, कौन काम करेगा, ये कौन तय कर रहा है। आज बंगाल को बांग्लादेश बना दिया, ऐसा बांग्लादेश बना दिया जहां संविधान खत्म हो चुका है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर लाल किताब लेकर घूमते रहते और कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि संविधान खतरे में, बंगाल में खतरे में नहीं है, बंगाल में खतरे है। अरे सर, आपको बता के गई थी क्या? आपको जनता बता के गई थी क्या? अगर बंगाल की जनता खुश है ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी ये बताएं फाइल क्यों छीना फिर? अगर बंगाल की जनता खुश पार्टी के कार्यकर्ताओं के सीक्रेट चीजें थी, कहाँ कैसे क्या सीक्रेट चीज थी? तो वो बोले नहीं गई थी। क्या सीक्रेट चीज थी, मुझे बताएं जरा, क्या सीक्रेट चीज था? तो वही बता सकती है। ममता बनर्जी क्या अपने आप को देश का वो समझ बैठी हुई है क्या? पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे गई थी, मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गई थी। सब बनर्जी ने आज ही बोला है। कल्याण बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, बंगाल का दुर्भाग्य यह है कि बंगाल की बेटी होते हुए बंगाल को अगर किसी ने सरिया लॉ में बेचने का काम किया तो ममता बनर्जी कर रही हैं। कभी हिंदुओं को नरसंहार हो, कभी वहां पर दुर्गा पूजा पर बैन लगाना हो, कभी कानून व्यवस्था के दम पर वहां पर आतंक फैलाना हो, और अपने ही दम पर बांग्लादेशी घुसवाना हो, रोंगिया पालना हो, उनके आई कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना, सब ममता बनर्जी कर रही है। जिस बंगाल को सर मैं कहता हूँ सोनार बंगाल था, सही बता रहे हैं। जिस बंगाल को विवेकानंद की धरती कही जाती थी, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती कहते थे, आज उस धरती को बाबर की धरती कौन साबित कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या ममता बनर्जी कर रही है? मस्जिद बन भी जाएगी मुर्शिदाबाद में, तो दिक्कत क्या है आपको? आपको फायदा क्या है? नहीं, मुसलमानों को तो हमको तो कोई मुसलमानों को क्या फायदा है, चलो बताओ। हाँ, वो बाबरी मस्जिद चाहते हैं देश में, क्या दिक्कत है? तो ओसामा बिन लादेन की भी मस्जिद कल को चाहेंगे तो बनेगी क्या? कल को ये चाहेंगे कि मूसा की बना दे तो उसकी भी चलेगी क्या? बगदादी की बनाने के लिए कहेंगे कि बगदादी की बनानी है, मुझे अफजल के गुरु की बनानी है, तो इसके बुरहान वानी की बनानी है, कब तक चलेगा? आप सोचो कि एक आतंकवाद का मतलब अपने ऊपर सर पर बोझा लेकर ममता बनर्जी वहां परोसने का काम कर रही हैं, और आप कह रहे हो कि अगर बाबर की वहां पर जमीन पे बन जाएगी, बाबर अफगानिस्तान तुर्क क्या नाम है, कुजाकिस्तान से आया वो था, इस देश में आया, उसने मुगल वंशज स्थापित किया, राज करने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन कराए, मंदिर तोड़े, इस धरती पे उसको गाड़ने की जगह नहीं मिली, अफगानिस्तान में गड़ा। साला इस धरती का जो बाबर है नहीं, उसके नाम पर भारत की किसी धरती पे मस्जिद क्यों बनेगा? एक सेकंड, ये देखिए कैसे कैसे झूठे झूठे बयान देते हैं ये। हालांकि मैं झूठा बयान नहीं दे रहा हूँ, आप ममता बनर्जी की दलाली खाकर आए हो, आप बंगाल सरकार का फेवर ले रहे हो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे ही रिपोर्टर बंगाल के जो बंगाल में काम हो रहे हैं, गलत चीजें हो रही है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं दिखाते। आप गोदी मीडिया के दम पर, पैसे के दम पर कहीं ना कहीं बंगाल की सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हो। गोदी मीडिया है या ममता बनर्जी मीडिया, ये पहले तक करिए। एक सेकंड, आप मुझे ये ममता मीडिया है। हाँ, ममता मीडिया। हाँ, अगर आपको इनकी बात झूठी लग रही है तो फिर आप ममता मीडिया है। SIR करवा रही है भारत सरकार, चुनाव आयोग SIR करवा रहे हैं, वहाँ कई करोड़ लोगों के नाम काट दिए, घुसपैठिया बता रहे हैं वहाँ के लोगों के। तो SIR में नाम कट गए तो आपको क्या परेशानी हो रही है? आपका नाम कट गया, ममता का नाम कट गया, जो घुसपैठिया है उसका नाम कट रहा है ना। तो मानो घुसपैठिया बता देते हैं आप लोग। नहीं तो मुसलमान ही तो घुसपैठिया है हमारे देश में। हिंदू बाहर से आया है क्या? कौन बाहर से आया? सलमान बाहर से आया है? हाँ बिल्कुल बाहर से आया। कहाँ से आया? तुर्क से आया। हाँ। तुर्क हैं, बाहर से आए हुए थे, जिन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को नष्ट किया, ये सब बाहर से ही तो आए हुए हैं। अच्छा। बाहरी लुटेरे हैं, और क्या हैं बताएं आप? अच्छा, अगर देखा जाए जिसको आप घुसपैठिया बता रहे हैं, उसी का खून भी शामिल है इसी मिट्टी में। दादा, जिनका खून शामिल है इस मिट्टी में वो ले गए पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 2 बूंद खतने की गिर जाने से ना देश पूरा उनका नहीं हो जाता है। अच्छा। हाँ, याद रखना। SIR करवा के भारतीय जनता पार्टी तमाम देश में चुनाव जीतना चाहती है। देखो भाई साहब, जिसके पास जो तंत्र है वो तंत्र इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब कि अगर जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है, तो जो 70 साल कांग्रेस थी तो क्या चुनाव आयोग से मिली हुई थी? क्या चुनाव आयोग ही उसको चुनाव जिता रहा था?
इस बात का कोई जवाब नहीं देता। कर्नाटका में जब कांग्रेस जीत जाती है, पंजाब में भगवंत मान जीत जाता है, हिमाचल के अंदर में कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, तब क्या वहाँ पर चुनाव आयोग उनसे मिला हुआ था? समझ रहे हो? इस सवाल का कोई एक्चुअल जवाब है नहीं। कायदे से ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये पहले इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, क्या ईवीएम हैक का, बाद में इन्होंने वोट चोरी का कर दिया, अब ये कह रहे हैं एसआईआर। तो ये सुनो, इनके साथ में समस्या यही है कि ये जितना ज़्यादा जनता के मन में जहर घोलते जाएंगे, जितना हिंदुत्व के खिलाफ होते जाएंगे, उतना ही ये सत्ता से बाहर रहेंगे। और इस बात को ये नहीं समझना चाह रहे। वो एक शायरी थी कि सारी उम्र वो धूल चेहरे पर थी, सारी उम्र में मैं यही भूल करता रहा, सारी उम्र में यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो ये विपक्षियों को समझना पड़ेगा। अभी ना चल वो। अरे ममता बनर्जी आ रही हैं। अरे मैंने आज नहीं, जिस दिन बिहार जीते थे उस दिन ये बात बोल दी थी कि बिहार की जीत तो हमारी है और अब बंगाल की बारी है और कमल खिलने जा रहा है। और उसका कारण बता देता हूँ क्यों खिलता है कमल। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, हमेशा कीचड़ में खिलता है। सुन लिए, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो प्रो लेवल की कीचड़ हो गई है, इसलिए वहां पर प्रचंड कमल खिलेगा, प्रचंड। और आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। जिस दिन कमल खिलेगा मैं आपके चैनल पर बाइट दे रहा हूँ। हरियाणा के लिए बोला था, हरियाणा में सरकार बनी, महाराष्ट्र के लिए बोला था बनी, बिहार के लिए बोला था बनी, दिल्ली में तो बनवाई है।